नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में पल पल पलटूराम की सरकार चल रही है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का मीडिया स्पष्टीकरण आज थोड़ी देरी से हुआ क्योंकि उनके पास बैक डेट की अधिसूचना हाथ नहीं आई थी। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में जयराम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विचित्र परिस्थितियां चल रही है। व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्था पतन का कार्य चल रहा है। ऐसा हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में एक अधिसूचना जारी होती है, फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया आती है और उसके बाद उसे बैक डेट में बदल दिया जाता है। ऐसी ही अधिसूचना हिमाचल प्रदेश में नौकरियां समाप्ति की भी हुई। हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम, जानिए बारिश और आने वाली वेदर की अपडेट। दिवाली तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान धूप खिलने से अधिकतम पारा और चढ़ने के आसार हैं। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। ताबो में न्यूनतम पारा -2 से 2 डिग्री तक पहुंच गया है। मैदानी जिलों के मौसम में भी अब ठंडक बढ़ना शुरू हो गई है। ऊना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर का न्यूनतम तापमान शिमला से भी कम रहा। प्रदेश में 1 नवंबर तक मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई गई है। हिमाचल में सरसों तेल के बाद अब सिरका बिगाड़ रहा है। सेहत सैंपल फेल, कंपनी को नोटिस। सोयाबीन और सरसों तेल के बाद अब सेहत सुधारने वाला एप्पल साइडर विनेगर का सैंपल भी असुरक्षित निकला है। एप्पल साइडर विनेगर भी सोलन की नामी कंपनी तैयार कर रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं दस्तावेज भी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसी के साथ ब्लैक क्रेप्स, जैम और कीवी ड्रिंक का भी सैंपल मिस ब्रांडेड आया है। विभाग की ओर से बीते दिनों इन खाद्य पदार्थों के सैंपल बीबीएन और कुनिहार क्षेत्र भरे थे। इन सैंपलों की जांच सीटीएल कंडाघाट और चंडीगढ़ में हुई है। इनमें से 3 सैंपलों की रिपोर्ट फेल हो गई है। विभाग की ओर से तीनों को 30 दिन का समय दिया है। कुल्लू के बंजार में आग से 2 मकान जलकर राख, लाखों का नुकसान, जानिए और देखिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार में एक दिन में आग लगने की 2 घटनाएं सामने आई है। बंजार की शरची पंचायत के तलिहार गांव में एक 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग की इस घटना में टेक रामपुत्र, कुर्मदत्त गांव, तलिहार, बुसारी बंजार को लाखों की क्षति हुई है। बंजार स्थित जीबी के पास भलांगरा में एक मकान जलकर राख हो गया है। मकान भाग सिंह पुत्र भगत राम का है। जानकारी के अनुसार मकान में आग शनिवार सुबह लगी। मकान सड़क के पास होने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। डीएसपी बंजार शेर सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मकान जलने से लाखों का नुकसान हुआ है। वेबसाइट पर होगी एचआरटीसी की बसों की ढाबों की सूची। शिकायत के लिए नंबर भी उपलब्ध करवाने के निर्देश। कई बार एचआरटीसी की बसें ऐसे ढाबों पर रुकती है जहां लोग ढाबे से संबंधित शिकायतें करते हैं। कई बार यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एचआरटीसी बसों के ढाबों की पूरी जानकारी अब यात्रियों को निगम की वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहीं शिकायत के नंबर भी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अब शिक्षा बोर्ड परिसर में होगी महिला कर्मियों के बच्चों की देखभाल। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के परिसर में शिशु देखभाल केंद्र का शुभारंभ हुआ। इसके शुभारंभ पर उपायुक्त हेमराज पेरवा ने कहा कि शिशु देखभाल केंद्र खुलने से स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को अपने शिशुओं की बेहतर देखरेख की सुविधा मिलेगी। इस केंद्र में बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित केयरटेकर भी रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में कामकाजी महिलाओं एवं श्रमिकों के शिशुओं की उचित देखभाल के लिए पालना केंद्र बनाने के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, ताकि कामकाजी महिलाओं और श्रमिक महिलाओं को किसी भी तरह की असुविधा सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना से बंद किया था जनमंच, लाखों शिकायतों को किया अनसुना जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना के चलते जनमंच कार्यक्रम को बंद कर दिया था, जिसे वो अब फिर से शुरू कर रही है। नाम बदलकर काम शुरू करना था तो सत्ता में आते ही नाम बदल देती और जनमंच को चलने देती। हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाले प्रदेश में जनमंच अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम था, जिसके तहत सरकार पूरे प्रशासनिक अमले के साथ लोगों के घर द्वार तक पहुंची थी और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करती थी। छोटे बड़े मामले जिसके लिए आम आदमी को कई घंटों और सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, वो काम घर बैठे ही बिना किसी खर्च के आराम से हो जाता था। सरकार का यही काम है कि आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधाओं को आसानी से उन तक पहुंचाए। लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिससे लोग अपनी बात प्रभावशाली तरीके से सरकार तक पहुंचा सके।
मंत्री से लेकर विधायक हिमाचल के लोग आज ऐसी स्थिति में हैं जहां उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री को जनमंच कार्यक्रम को राजनीतिक विद्वेष के चलते बंद करने के लिए हिमाचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए जनमंच से जैसे कार्यक्रम में आम जनता तक सरकार की पहुंच बहुत आसान कर दी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।